जय माता दी। नवरात्रि के 9वें दिन महासिद्धिदात्री की पूजा, मंत्र कथा और भोग विधि। चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि मां ने पृथ्वी को असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए अवतार लिया था। कहा जाता है कि मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, साथ ही व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शंकर का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसके चलते इन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि। आज नवरात्रि की 9वीं तिथि है और आज के दिन मां को विदा किया जाता है। इस दिन सुबह सवेरे उठ जाना चाहिए। फिर स्नान करने के बाद जो चौकी आपने लगाई है वहां पर मां सिद्धिदात्री की प्रतिमा को उसमें आप ध्यान करें, यानी जो भी आपने चित्र लगाया है आप मन से मां सिद्धिदात्री का उसमें प्रतिबिंब देखें, ध्यान करें। इसके बाद मां को पुष्प अर्पित करें, मां को अनार का फल चढ़ाएं, फिर नैवेद्य अर्पित करें। मां को मिष्ठान, पंचामृत और घर में बनने वाले पकवान का भोग लगाया जाता है। इस दिन हवन भी किया जाता है और कन्या पूजन भी किया जाता है। मां सिद्धिदात्री की कथा। मां सिद्धिदात्री को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाय, महिमा, ईशित्व, वाशित्व, सर्वकामावास्यता, सर्वज्ञ, दूरश्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक्सिद्धि, कल्पवृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना और सिद्धित नाम से पुकारा जाता है। मां कमल पुष्प पर आसीन है। इनका वाहन सिंह है। मान्यता है कि मां की आराधना करने से व्यक्ति की लौकिक, पारलौकिक हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मां अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। इसके अलावा व्यक्ति मां की सच्चे मन से आराधना करने पर अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, महिमा, ईशित्व, सर्वकामावास्यता, दूरश्रवण, परकामा प्रवेश, वाक्सिद्ध, अमृतत्व, भावना, सिद्धित आदि समस्त नव सिद्धियों, नव निधियों की प्राप्ति कर लेता है। मां सिद्धिदात्री के मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र की आप 108 बार माला करें। मंत्र का जाप करें। अजपा यानी जो जपा ना हो, यानी उसमें आपकी जिह्वा, होठ ना हिल रहे हो। मन ही मन इस मंत्र का जाप पूरे परिवार के लिए, सभी के लिए कल्याणकारी होता है। मां सिद्धिदात्री, मां की आरती। जय सिद्धिदात्री मां तू, जय सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, तभी हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम। तेरी पूजा में ना तो कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है।
रविवार को तेरा सिमरन करे जो, तेरी मूर्ति को मनी मन धरे जो, तू सब काज करे उसके करती है पूरे, कभी काम उसके रहे ना अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सिर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धि दात्री वह है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, भक्ति है सवाली तो जिसकी दाता। जय सिद्धिदात्री माँ, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। माँ तो अपने बच्चों को सिर्फ देती ही रहती है, सब सुख प्रदान करती है, सब शांति, मुश्किलों को हटाती है। लेकिन हमें भी तो माँ के लिए कुछ करना चाहिए। माँ को क्या चाहिए? क्या माँ आपके भोग चाहती है? क्या माँ आपके चढ़ाए हुए सोना चांदी चाहती है? नहीं, वह तो सब माँ ने ही हमें दिया है। माँ सिर्फ और सिर्फ आपका सरल हृदय चाहती है, सच्ची भावना चाहती है, प्राणियों में प्रेम चाहती है, एक दूसरे से प्रेम भाव से बोले, मीठा बोले, सत्य वचन का भाषण करें, एक दूसरे से प्यार से बोले, किसी को कटु वचन ना बोले, किसी से गलती हो जाए उसे क्षमा करें। तो माँ आपके चढ़ावों से भी इन चीज़ों से ज़्यादा प्रसन्न होगी। आपके परिवार पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहेगी। किसी से कोई द्वेष ना रखें। क्यों? क्योंकि वह भी अपना पार्ट अदा करने आया। जब आप नाटिका देखते हो तो वहाँ पे रावण का पार्ट है, लेकिन जब वह स्टेज से नीचे आ जाता है, क्या कोई उससे नफरत करता है? नहीं ना। इसी तरीके से हमें गलतियों से सावधान और गलतियों को क्षमा करना सीखना होगा। तो माँ की कृपा सब पर सदैव बनी रहेगी। जय माता दी। माँ सबका कल्याण करे, सब पर अपनी कृपा का आशीर्वाद बनाए रखे। इसी कामना के साथ आप सबसे मैं विदा लेती हूँ। फिर से नई कहानी के साथ आपके सामने रूबरू होंगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और शुक्राने गाते रहिए। जय माता दी।